जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहते, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ते के धुन में बजी माया की लोरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरा मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। एक वनस्पति शास्त्री, बॉटनिस्ट, जो नित्य नए प्रयोग करता था, उसने एक नए प्रकार का फल बनाया, संकरण से, क्रॉस ब्रीडिंग से। और वो फल उसने अपने 3 पड़ोसियों को दिया। एक नया फल, न्यू फ्रूट,
कई सारे फलों के क्रॉस ब्रीडिंग से, संकरण से उस बॉटनिस्ट ने फल बनाए और अपने पड़ोसियों को दिया और उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। पहले पड़ोसी ने कहा, यह बिल्कुल भी संतरे जैसा नहीं है। दूसरे ने कहा, मुझे तो सेब ही अच्छा लगता है, बस एप्पल ही ठीक है मेरे लिए। तीसरे ने कहा, यह बिल्कुल भी आम जैसा नहीं है। इन 3 पड़ोसियों की प्रतिक्रिया देखने के बाद, सुनने के बाद, उस बॉटनिस्ट ने एक निर्णय लिया। वो कौन सा निर्णय होगा? किसी को पूछना ही नहीं। और इन 3 पड़ोसियों की प्रतिक्रिया देखने के बाद उस वनस्पति रसायन शास्त्री ने यह निर्णय लिया कि आज के बाद अपना फल किसी को नहीं देंगे। जो लोग अतीत की सीमाओं से पार सोचने की क्षमता नहीं रखते, उनको देने से क्या फायदा। जो वैसा ही ढूंढने में लगे हैं, वो नए स्वाद का क्या अनुभव करेंगे। जो पुराने में इतने उलझे हुए हैं, वो नए आनंद की दुनिया का कैसे अनुभव करेंगे, नए अनुभव की दुनिया में कैसे प्रवेश करेंगे। जो पुरानी परंपराएं, परिपाटी, रीति रिवाज, बंधन, सोच, विचारधारा, बिलीफ सिस्टम में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, जो अतीत की सीमाओं में कैद है, उनके जीवन में नए का प्रवेश कैसे होगा। जो पुराने को ही ढूंढ रहे हैं, वैसा ही चाहिए जिनको, जैसे पहले था, उस वैसे ही की तलाश में जो है, वो नए जगत में कैसे आएंगे। जिनका मन बंद है, क्लोज्ड माइंड, ऑर्थोडॉक्स्ड थिंकिंग, फ्री नहीं है, नई विचारधाराओं को अंदर आने ही नहीं देते। उन्हें लगता है कि यही हमको सिखाया गया है, यही यहाँ की परंपरा है और यही हमारे पूर्वज भी करते आ रहे हैं, तो हमें भी यही करना चाहिए और यही सत्य है और इसके अतिरिक्त तो और कोई सत्य नहीं है। जिनका मन संकुचित है, जो अपने ही कुएं में कैद है, वो उस सागर को कैसे जानेंगे। अगर सागर से कोई आता भी है मेंढक, तो कुएं का मेंढक क्या कहता है, ना यही सागर है। कितना बड़ा है तुम्हारा सागर। कुएं का मेंढक समुद्र के मेंढक से कहता है, जो समुद्र का मेंढक उससे मिलने के लिए कुएं में आया है ड्यूरिंग हॉलीडेज। कुएं का मेंढक पूछता है, तुम कहाँ से आए हो? वो कहता है, सागर से। सागर कितना बड़ा है? कहता है, बहुत बड़ा है। कितना बड़ा, बताओ। वो कहता है, बहुत बड़ा, तुम सोच भी नहीं सकते, मुझे बताओ। और एक छलांग लगाता है, इतना बड़ा? कहता है, ना ना, और बड़ी छलांग लगाता है, इतना बड़ा?
फिर कितना बड़ा, बहुत बड़ा, बड़ी छलांग लगाता है कुएं के अंदर। वो कहता है छोड़ दो, वो कहता है तुम छोड़ दो और जाओ वहां पर, यही सागर है, इसके अतिरिक्त सागर कुछ हो ही नहीं सकता। मायोपिक विजन, नैरोड विजन, टनल्ड विजन। सोच का दायरा बिल्कुल छोटा है, बस वो इतना ही सोच सकते हैं, इससे परे भी कुछ है, कुछ नया भी हो सकता है, कोई नया पुरुषार्थ भी हो सकता है, कोई नई धारणा भी हो सकती है। जो पूर्वजों ने किया उसके अलावा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि सत्य असीमित है। स्वतंत्र है और निराधार है। इसलिए अपने मन को कैसे रखना है? खुला, नए विचार, नए अनुभव, नया स्वाद। जो अब तक किया हो सकता है वही संपूर्ण सत्य नहीं है। अब तक जितने मार्गों से हम गए, हो सकता है उसमें से कोई भी मार्ग सत्य नहीं है। एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो रही कि नहीं हो रही है, यह मैं कैसे जांचूं? इसका कोई तरीका? गुरु कहते कई तरीके। शिष्य कहते हैं एक तो बताओ, कम से कम। गुरु कहते हैं जब सारे दिन भर में तुम भावनात्मक रूप से विचलित हो जाते हो, वो कितनी बार विचलित होते हो उसका लेखा रखो, और जब वो लेखा कम कम होते जाएगा तब समझना आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। इमोशनल डिस्टरबेंस कम से कम हो रहा है, अर्थात स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही है। अगर इमोशनली ही अपसेट है, अगर मूड स्विंग्स है बहुत ज्यादा, अभी अभी कुछ, अभी अभी कुछ, अभी अभी कुछ, अभी अभी कुछ, या फिर दूसरों के मूड को गेस करने में ही सारा दिन निकल रहा है, सारा जीवन तो उसी में निकल जाता है, दूसरों के मूड स्विंग्स को गेस करने में। पति का जीवन, पत्नी का भी, अपने साथियों के मूड का पता लगाने में ही जीवन गुजर जाता है। मुरली में बाबा ने कुमार और कुमारियों से बात की। कुमार और कुमारियां अर्थात केवल अविवाहित नहीं, कुमार कुमारी अर्थात अविचलित। अनडिस्टर्ब्ड। समता। आध्यात्मिक प्रगति किससे गिनी जाती है? समता से। समता कितनी बनी है? इक्विपॉइज ऑफ माइंड, इक्वानिमिटी ऑफ माइंड। और जो मन एकाग्र नहीं है वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान सारा होगा परंतु एकाग्रता नहीं है, एकांत नहीं है। ये दो बातें बताई मुरली में। एकांत, एकाग्रता, शुभ भावना, शुभ कामना, कुमार कुमारी, ओके। बोल, बोल में 10% ऊर्जा होती है और 90% भावनाएं क्या है वो काम करती है। एनर्जी, स्पीकिंग एनर्जी 10%, 90% अंदर घृणा भरी है, नफरत भरी है कि शुभ भावना है, शुभ कामना है, कोई करेक्शन देता है, टोन कैसा है उसका उस पर डिपेंड करता है। टोन
इस संसार में 90% झगड़े जो होते हैं किससे होते हैं? बोल से। और बोल में भी किससे? टोन ऑफ द स्पीच। बोल के पीछे कौन काम करता है? भावना। आज की मूल्य में आज 102 दिन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस हुआ है। आंखें बंद, आंखें खुली। आंखें खुली कब रखनी है और आंखें बंद कब रखनी है? तो 10-10 बातें हम लेंगे। पहले पढ़ लेते हैं। पढ़ने से भी पहले उसमें 6 बातें हैं। सबसे पहला तो ये सहज मार्ग है, इसको कठिन ना बनाओ। पर आदत हमें कठिन की है। कोई चीज अगर फ्री में दी जाए तो सबसे पहले मन क्या कहता है? कुछ तो गड़बड़ है। जो जितनी महंगी होती है ऐसा लगते हैं हम कि वो अच्छी होगी। सहज मार्ग, स्मृति, याद का अभ्यास करना है, चैतन्यता बनी रहे, आंखें खुली। बाप से बात कर रहे हो, खुशी, सुस्ती विजेता। सुस्ती है वो, सुस्ती सुस्ती। और रात्रि कमाई। ये 6 बातें। तो सबसे पहला, कभी कभी बच्चे सवेरे उठकर बैठते तो हैं फिर थक जाते हैं। इसमें अपने को थकाने की दरकार नहीं, यह तो सहज मार्ग है। हट से नहीं बैठना है, बल चक्कर लगाओ, घूमो फिरो, बहुत रुचि से बाप को याद करो। कोई आधा घंटा बैठते, कोई 10 मिनट। अच्छा अच्छा, 5 मिनट भी बाप को बड़े प्यार से याद किया तो डैश में आ जाएंगे। राजधानी में आने के लिए 5 मिनट याद चाहिए। तो ये 5 मिनट कौन से 5 मिनट है पता नहीं। जिसकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती, बुद्धि इधर उधर भटकती है, उसके संग से तुम्हें क्या करना है? संभाल। हर आत्मा अपने साथ अपनी तरंगे लेकर चलती है, वाइब्रेशंस। जितना हम उन आत्माओं के इर्द गिर्द रहते हैं जिनमें निगेटिविटी भरी हुई है ज्ञान में ही, पर ज्ञान की ही निगेटिविटी है। उनकी तरंगे हमारे मन को पोल्यूट कर देती है। दे डिफाइल द इंटेलेक्ट। और ये समझ ही नहीं आता है कि यही माया है। उनके अंग से भी अंग नहीं लगना चाहिए। फिजिकल टच, फिजिकल कांटेक्ट। इसलिए रामकृष्ण परमहंस से जो कुछ कुछ लोग मिलने आते थे, बैठते थे, वो खाना देते थे या कुछ भोग संदेश, वो जाने के बाद फावड़ा लेकर वो मिट्टी को खोद कर फेंक देते थे। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशंस गंदे वाइब्रेशंस थे, डार्क वाइब्रेशंस। डार्क एनर्जीज इमिट करती है कुछ कुछ आत्माएं, काली काली तरंगे। सारी दुनिया का हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपना करना है बस। वो एक उदाहरण है। इसलिए सन्यासी जो होते हैं वो श्राद्ध का खाना बिल्कुल नहीं खाते। उनके बहुत सारे नियम होते हैं। एक नियम ये है उसमें, किसी के हाथ का दिया वो नहीं खाएंगे। अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए। फिजिकल टच, ये एनर्जी ट्रांसफरेंस होता है। हमारे हाथों में बहुत ऊर्जा है, एनर्जीज।
हैंडशेक, एनीथिंग, एनर्जीज है इसमें। एनर्जी कोई खींच भी लेता है हाथों से, कोई दे भी सकता है। माया बुद्धि योग तोड़ देती है, बाकी बैठे पल कैसे भी हो उससे कोई याद का ताल्लुक नहीं। बहुत बच्चे हठ योग से 3-4 घंटे बैठते हैं, सारी रात भी बैठ जाते हैं। ऐसे नहीं कि अभी तुम निरंतर याद कर सकते हो, इस अवस्था में टाइम लगता है। बाप की याद तो चलते फिरते दिल में रहनी चाहिए, बाकी हट से एक जगह बैठ याद करेंगे तो ठहरेंगे नहीं। बाप को याद करना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ बैठना, चलते फिरते याद में रहना। तुम तो कहाँ भी बैठे हो, बाप को याद करो, इसमें ही मेहनत है। 4-6 घंटे याद में रहना, मासी का घर नहीं, इस पर तुम्हारी मेहनत चलती है, थकते भी इसमें है। तो दूसरा है स्मृति का अभ्यास करना है, याद का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। नींद को जीतो, आंखें बंद ना करो। मीठे बच्चे चैतन्य अवस्था में रहे, बाप को याद करना है। सुन्न अवस्था में चले जाना या नींद करना, यह कोई योग नहीं। बाप को याद करते समय आंखें बंद नहीं करनी है। आंखें बंद होना तो बाप को कैसे देखेंगे? आंखें बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आंखें खोल कर बैठना है। नज़र से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सम्मुख है। अगर आंखें बंद होगी तो निहाल कैसे होंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते, आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए। आंखें खुली हो, बुद्धि में माशूक की याद हो। आंखें बंद करना तो गोया अंधा हो जाना, यह कायदा नहीं। बाप कहते हैं याद में बैठो, ऐसे थोड़ी कहते कि आंखें बंद करो। आंखें बंद कर कान दे, ऐसे नीचे कर बैठोगे तो बाप कैसे देखेंगे? आंखें कभी बंद नहीं करनी चाहिए। आंखें बंद हो जाती है तो कुछ डैश में डैश है, और कोई को याद करते होंगे, दाल में काला। नींद को जीतो, आंखें बंद ना करो। बाबा खुद कहते हैं सुबह को उठ कर नहीं बैठते हो तो मजा ही नहीं आता। लेटे रहने से तो कभी कभी झुटका आ जाएगा, उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती है, बड़ा मजा आता है। जैसे अभी बाकी थोड़े समय हम विश्व की बादशाही ले रहे बाप से, यह बैठ याद करें तो भी खुशी का पारा चढ़े। अगर खुशी नहीं थी तो बहुत जरूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं। नींद को जीतो, आंखें बंद ना करो। घर में बैठे भी याद करना अच्छा है, परंतु याद करना यह बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल। बाप जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है उसको याद नहीं करते। अच्छे अच्छे भाषण करने वाले बच्चे भी, भाषण का धारणा से कोई संबंध नहीं है। भाषण का धारणा से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। प्राय अमृत वेले पर भाषण करने वाले शायद खुद ही अमृत वेला नहीं करते, परंतु दूसरों को प्रभावित जरूर करते। अच्छे अच्छे भाषण करने वाले बच्चे भी बाप को याद नहीं करते, ना सवेरे उठ सकते, उठते हैं तो बैठने से झुटके खाते। बाप कहते हैं पढ़ाई व योग में तुम्हें जरा भी सुस्ती नहीं आनी चाहिए। लेकिन कई बच्चे समझते अभी तो विजय माला में नहीं आएंगे, सभी तो विजय माला में नहीं आएंगे, सब तो राजा नहीं बनेंगे, इसलिए सुस्त बन जाते। जिसका बाप से पूरा लव होगा वह एक्यूरेट पढ़ेंगे, सुस्ती आ नहीं सकती। अगर सुस्ती है तो समझा जाता है तकदीर में नहीं है। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठते तो चुटका खाते, उबासी लेते, उसको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। पिछाड़ी में नहीं, गो अवे। बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बन, याद का बल जमा करना है, कमाई में कभी सुस्ती नहीं करनी है, झुटका नहीं खाना है। नींद को जीते, आंखें बंद नहीं करो। बाप कहते भले घर में रहते हुए रात को जागो, जितना जो दौड़े, भले रात को भी नींद नहीं करो तो बहुत दिखे जाएंगे। बाप पूछते बच्चे नींद आई रात में? बाबा कहते हाँ बच्चे, अच्छी नींद आई। बच्चे कहते हाँ बाबा अच्छी नींद आई। तो बाप क्या कहते, बच्चों को नींद आती है, अच्छी नींद आती है। इधर विश्व का कल्याण बाकी पड़ा है और इनको नींद आती है। अब तो तुमको हीरे जैसा जन्म मिला है, तो वह मेरे लाडले बच्चे, नींद को जीतने वाले बच्चे, कम से कम 8 घंटा मेरी याद में रहो। दिन में माया का बड़ा बखेरा है,
अमृत वाले वायुमंडल बहुत अच्छा, इसलिए नींद को जीतने वाले बनो, रात को जाग कमाई करो। मनुष्य को बहुत कमाई करने के शौकीन होते हैं, उनको रात को भी ग्राहक मिल जाते हैं तो जागते हैं। मनुष्य को संपत्ति 24 घंटे मिल जाए तो अपनी नींद भी फिटा देंगे। कमाई में फिर नींद नहीं आती, कमाई नहीं होती है तो फिर उबासी नींद आती है, कमाई में बहुत खुशी होती है। तो 10 बातें हैं जिसमें आंखें खुली रखनी है। सबसे पहला, योग करते समय किस किस में आंखें खुली रखनी है? योग, राजयोग में आंखें खुली रखनी है। दूसरा, दृष्टि देते समय और दृष्टि लेते समय आंखें खुली हो, आंखें बंद करके दृष्टि लेना और देना नहीं होगा। तीसरा, शक्तियां लेते समय और वरदान लेते समय और शक्तियां और वरदान देते समय आंखें खुली रखनी है। उसके बाद और कब कब आंखें खुली रखनी है? कर्म योग के समय। अगला, मुरली के समय। अगला, चलते समय, खाते समय, पीते समय, ड्राइविंग करते समय, रनिंग करते समय, एक्सरसाइज करते समय। ये समय क्या करना है? आंखें खुली हो। और किसके समय? जब योग कराते हैं संतली पर बैठ के, लीडिंग योगा, जब व्हेन यू कंडक्ट योगा और लीड योगा, उस समय आंखें खुली रखनी है। अगर सामने वाला जो बैठा है उसकी आंखें बंद है तो सबकी आंखें न चाहते हुए अपने आप ही बंद हो जाएगी। और कब आंखें खुली रखनी है? जब संगठित योग होता है तब आंखें खुली रखनी है। और कब आंखें खुली रखनी है? जब प्रकृति का दर्शन करने जाते हो तब आंखें खुली रखनी है। तो कितनी बातें बताई? और जब बाबा से रूरियान करते हो तब आंखें खुली रखनी है। तो टोटल 10 बातें हैं। पहला, जब राजयोग कर रहे हैं, आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो रहे हो, या सूक्ष्म वतन में जा रहे हो, या परमधाम जा रहे हो, उस समय आंखें खुली। बाबा से रूरियान कर रहे तब आंखें खुली। बाबा से दृष्टि ले रहे या किसी को दृष्टि दे रहे, टोली देते समय, नीचे नहीं रखनी है आंखें। टोली दे रहे, गिफ्ट दे रहे, सौगात दे रहे, तो आंखें खुली रखकर दृष्टि देते हुए। उसके बाद में आंखें खुली कब रखनी है? क्लास कराते समय तो अपने आप ही आंखें खुली रहती है। क्लास सुनते समय, मुरली सुनते समय आंखें खुली रखनी है। फिर उसके बाद में कर्म योग के समय, उसके बाद में खाते समय, पीते समय, चलते समय, दौड़ते समय, ड्राइविंग करते समय, पढ़ते समय, लिखते समय, वो तो अपने आप ही रहेगी। उसके बाद में प्रकृति का दर्शन करते समय आंखें खुली रखनी है। और कब आंखें खुली रखनी है? जब संगठित योग किया जा रहा है, संगठन में योग चल रहा है सबका, तब आंखें खुली हो। और कब आंखें खुली हो? जब संदली पर बैठकर योग किया जा रहा हो तब। तो ये सारी कंडीशंस है जिसमें आंखें कैसी हो? खुली। और बाप से जब बात करते हो या बाबा से दृष्टि लेते हो तो कैसे लेनी है? आंखें फाड़ फाड़ कर दृष्टि लेनी है, ऐसे। बाबा मिलन में भी आंखें खोल कर बैठना है, किताब लेकर बैठना नहीं है कि ये मुरली उस समय की चल रही है, किताब खोलो, टैली सेम है, ठीक चल रहा है, कितना कट किया, ये कट हुआ, इसको हटाओ, ये नहीं पढ़ना है, ये एडिटेड। तो ये कंडीशन है जिसमें आंखें क्या रखनी है? खुली। अब आंखें बंद कब करनी है, ये एक दूसरा प्रश्न है। तो 10 परिस्थितियां, 10 कंडीशंस जिसमें आंखें बंद रखनी है। सबसे पहला, श्वास। जब ब्रेथ वर्क चालू हो, आनापान, श्वास को देख रहे हो, साक्षी होकर, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, या प्राणायाम, या फिर बॉक्स ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग, स्क्वायर ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग, ये बहुत पावरफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। 1 2 3 4 इनहेल, 1 2 3 4 होल्ड, 1 2 3 4 एक्सेल, 1 2 3 4 होल्ड आउटसाइड, बाह्य कुंभक। एक राउंड बॉक्स ब्रीदिंग,
सभी एक ही जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 या प्रैक्टिस के साथ 20 तक या उससे भी ज़्यादा जाया जा सकता है। तो उसको कहते हैं बॉक्स ब्रीदिंग के समय, प्राणायाम के समय, या फिर ब्रेथ अवेयरनेस आनापान सती। केवल श्वास को देखते देखते विकारों को देखने लगेंगे। तो इस समय आंखें कैसी हो? बंद। दूसरा, बॉडी स्कैनिंग। इस शरीर का निरीक्षण कर रहे हैं, बॉडी को स्कैन कर रहे हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। कहाँ कौन सी संवेदनाएं हैं, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ठंड लग रही है, यहाँ गर्मी हो रही है। अनित्य है, ये बदल रहा है, सारी संवेदनाएं बदल रही है, इधर बदल रहा है, इधर बदल, इधर खुजली है, कुछ मत करो, थोड़ी देर देखते रहो, खुजली खत्म। यहाँ दर्द हो रहा है, कुछ मत करो, देखते रहो, थोड़ी देर के बाद वो शिफ्ट हो जाएगा। कम टू द सेंटर ऑफ द पेन। सेंसेशन का सेंटर कहाँ है वो ढूंढो। यहाँ दर्द हो रहा है, ठीक है, उस पर एकाग्र करो, अच्छा यहाँ दर्द है, फिर धीरे धीरे उसके सेंटर पॉइंट तक पहुंचो, कहाँ से दर्द हो रहा है, अच्छा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, उसके सेंटर के बीच में जाओ और फिर उसको देखते रहो, थोड़ी देर में वो विलीन हो जाएगा। दर्द तो है नहीं, दर्द एक भ्रम है, वो आदत है। हमें योग से कौन उठाता है? बेचैनी, टाइम नहीं उठाता है, बेचैनी, अंदर बेचैन होता है। 1 घंटा बैठ गए, अभी उठो, कोई कहता है उठो बहुत हो गया, बेचैनी होती है, वो बेचैनी उठाती है। तो सेकंड, आंखें बंद कब करनी है? बॉडी स्कैनिंग। तीसरा, आंखें बंद कब करनी है? विजुअलाइजेशन के समय। जब भी कुछ विजुअलाइज किया जाए, सतयुग का विजुअलाइजेशन हो रहा है कि मैं पुष्पक विमान में बैठा हूं, घूम रहा हूं, या परमधाम का विजुअलाइजेशन, या और कोई विजुअलाइजेशन, एनी विजुअलाइजेशन, क्योंकि विजुअलाइजेशन के लिए आंखें कैसी चाहिए? बंद। इनर अवेयरनेस पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि आंखें जहां भागती है वहां पर ऊर्जा भागती है। अगला, रिकॉल। जब कुछ याद करना हो, पूरी मुरली याद करनी है, पूरी मुरली 10 बार पढ़ के हो गई है, अभी याद करनी है क्लास से पहले, तो आंखें बंद करके पूरी मुरली याद करने की कोशिश करो। कहाँ क्या था? अच्छा, शुभ भावना, शुभकामना, और क्या था? कुमार, कुमारी, और क्या था? ओके, और क्या था? शक्तिशाली, और क्या था? साइलेंस, एकांत, एकाग्रता, 2 बातें, और क्या था? ढूंढना है इधर उधर 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 उधर। जब हम कुछ याद करते हैं, या किसी को याद करते, या किसी बात को याद करते, या चाबी कहाँ रख दी वो भूल गया, क्या करना है? आंखें बंद करके याद करो, अच्छा मैं वहां गया था, वहां गया था, चाबी वहां है, तो याद आएगा। तो याददाश्त, रिकॉल के समय आंखें कैसी चाहिए? बंद। उसके बाद में ध्यान में कौन कौन जाता है? ट्रांस मैसेंजर है क्या कोई इधर? जो ध्यान में जाने वाले हैं, ट्रांस मैसेंजर, ध्यान में जाते समय भी आंखें बंद होती है। और आंखें बंद कब होती है? भक्ति में। जब भक्ति करते हैं जो लोग, हम तो अभी भक्ति नहीं करते, पर जो संसार में भक्त लोग हैं जो भक्ति करते हैं, जब करते समय आंखें बंद होती है, ठीक है। या फिर जो तीव्र वेग हृदय में उठते हैं उस ईश्वर के प्रति, आर्त पुकार निकलती है, हे प्रभु तुम कहाँ हो, कहाँ हो, आर्त पुकार। जब हार गया है व्यक्ति, तब हृदय से आवाज निकलती है कि सारे सहारे, किसी कोई मदद नहीं कर रहे, उसको धृतराष्ट्र को बुला लिया, भीष्म पितामह को बुला लिया, पांडवों को बुला लिया, कोई भी आ नहीं रहा है, तब द्रौपदी की पुकार निकलती है, हे गोविंद तुम आओ। कोई मनुष्य, कोई देहधारी मेरी मदद नहीं कर सकता, तुम आओ। वो पुकार, वो आंखें बंद करके निकलती है। डीप इन्वोकेशन जिसको कहते हैं, आह्वान प्रभु का, वो आंखें बंद करके होता है। भक्ति में भी कहो या इधर भी, डीपेस्ट इमोशंस। अगला, और आंखें बंद कब करनी है? नाद योगा। नाद योग अर्थात जब हम भीतर की आवाज सुनते हैं, या प्रकृति में बैठते हैं और आंखें बंद कर कर बैठो और अनुभव करो, ये प्रकृति जो है यही मेरा भोजन है, स्थूल तो मुझे चाहिए ही नहीं। ऊर्जा, प्राण ऊर्जा मुझ में प्रवेश कर रही है, प्राणिक ऊर्जा मुझ में आ रही है, प्राणिक समन्वय हो रहा है, प्राणिक सिंक्रनी हो रही है। प्राणा ही सब कुछ है, यही मेरा आहार है, बाकी सब तो इसके माध्यम है।
टूल्स है। उस प्राणिक ऊर्जा, एकांत में बैठो या पक्षियों की आवाज सुनो। एक शैली ने पक्षी को सुना तो 21 स्टैंजा की पोएम लिख दी, महाकाव्य बन गया एक पक्षी। कितना भाग्यवान वो पक्षी होगा। तो नाद योगा, उस समय भी आंखें कैसी हो, बंद हो जाए। और एक और कंडीशन है, सेंटरिंग। जब माइंड बहुत डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, और आप योग करने बैठे हो, तो कहाँ देखेंगे, इधर उधर, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये क्या खा रहा है, वो क्या खा रहा है, इसकी थाली में क्या है, उसकी थाली में क्या है। हमारी थाली में एक सब्जी, इसकी थाली में 2 कहां से आ गई। जब मन डिस्टर्ब्ड है तब आंखें बंद करो और कम टू सेंटरिंग। उसको कहते हैं सेंटरिंग, कम हियर। तो कितनी बातें हो गई, आंखें खुलेगी, आंखें बंद की, और 2 और है। सोने से पहले आंखें बंद करना मतलब मन को हम क्या दे रहे हैं, एक सिग्नल दे रहे हैं कि अभी सोने का समय आ गया। और एक है योग निद्रा। योग निद्रा जो यहाँ पुराने पिछले क्लासेस में कराए थे और प्रैक्टिकल भी हुआ था। योग निद्रा अलग ही टॉपिक है एक, उसमें 9 स्टेजेस है, उसका अभ्यास। तो ये सारी सिचुएशंस में क्या करना है, आंखें बंद। कौन कौन सी बताई, बॉडी स्कैनिंग, ब्रेथ अवेयरनेस, बॉडी स्कैनिंग, रिकॉल, बॉक्स रिकॉल, उसके बाद में विजुअलाइजेशन के समय, उसके बाद में अगर कोई ध्यान में जाने वाले हैं, कोई है क्या इधर, कोई भी नहीं है। ध्यान में जब जाते हैं ना तो एकदम उसमें चले जाते हैं। उसके बाद में योग निद्रा के समय, नींद से पहले, माइंड जब डिस्टर्ब हो तब, और भक्ति में प्रार्थना करते समय, जप करते समय, और आर्त पुकार जब उठती है हृदय से तब टोटल समर्पण, टोटल सरेंडर। हे प्रभु, हे गोविंद, कहाँ हो तुम। ये कोई देहधारी काम में नहीं आएगा, सब झूठे हैं, कोई भी मदद नहीं करेगा। आई हेट दिस वर्ल्ड, दिस ड्रीम, दिस नाइटमेयर। मुझे नहीं चाहिए ये संसार, ये स्वप्न, ये दुस्वप्न है, with its churches and chicaneries, with its blackguardism, with its fair faces, with its howling righteousness on the surface and utter hollowness within, with its sanctified shopkeeping. स्वामी विवेकानंद का वाक्य है, ये संसार ऊपर से चेहरे बहुत ही हंसते हैं, अंदर से दुख है, ऊपर से बहुत अच्छे हैं पर भीतर से खोटे हैं। एंड इट इज सैंक्टिफाइड शॉपकीपिंग, और सारा बाजार है। यहां रिश्ते रिश्ते नहीं है, रिश्ते व्यापार है। ऐसा संसार मुझे नहीं चाहिए। तो ये 10 बातें और 10 बातें, आंखें खुली, आंखें बंद, ठीक है। तो अभी कल से नहीं, आज से ही ये डाइट का चार्ट है, इसको भरना है, ठीक है। तो सबसे पहला कैटेगरी बताइए, जिन्होंने आज तक कभी कुछ किया ही नहीं। इस संसार में सबसे बड़ा एडिक्शन कौन सा है, भोजन का एडिक्शन। हाँ, भोजन से भी ज्यादा सबसे बड़ा एडिक्शन कौन सा है, नमक का। डिसॉल्ट द बॉडी, सबसे बड़ा। नमक क्या है, पत्थर। वी आर नॉट बॉर्न टू ईट सॉल्ट, वी आर नॉट बॉर्न टू ईट पत्थर। पत्थर खाने के लिए बने हैं क्या हम, परंतु वो सबसे बड़ा एडिक्शन है, सबसे बड़ा संसार का। जिसने इसको जीत लिया वो हंगर से परे चला जाता है अपने आप। तो ये चार्ट 7 दिन का है केवल। जिन्होंने आज तक कभी कुछ भी नहीं किया है, नहीं, उनके लिए कुक्ड, एक बार खाली पका हुआ खाना है, बाकी समय कौन सा खाएंगे, अपक्व, कच्चा। एक ही बार पका हुआ, दोपहर में ले लो या रात, कभी भी। जिन्होंने कभी कोई साधना नहीं की, ये भी एक साधना है, और सबसे बड़ी साधना है इस संसार की। इससे बड़ी और साधना कोई हो ही नहीं सकती। जिसने
जीभ को जीत लिया, स्वाद को जीत लिया, वो अपने आप ही कर्मेंद्रिय जीत बन जाता है। उसके लिए योग अपने आप ही सहज हो जाता है। शरीर में ऊर्जा दौड़ती है अपने आप, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। अशरीरीपन तो अपने आप ही आ गया, बिना आत्मा कहे ही आत्मा का अनुभव। आत्मा हूं, पर आत्मा का अनुभव कहाँ है? जीरो। खाली नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। तो फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? वन टाइम कुक्ड, जिन्होंने कभी कुछ भी नहीं किया है आज तक, वो एक ही बार पका हुआ खाएंगे, बाकी समय अपक्व। अपक्व में ढूंढो क्या क्या हो सकता है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, जो भी ले सकते हैं सब। दूसरी कैटेगरी है रॉ, टोटल अपक्व, जिनको बहुत अभ्यास है, कई सालों से कर रहे हैं। उनको किचन का सिलेंडर बंद, फायरलेस किचन, जरूरत ही नहीं है, फायरलेस। 7 दिन के लिए चूल्हा बंद, गैस बंद, सब बंद, इंडक्शन सब बंद। और पड़ोसी के इधर भी नहीं जाना, नहीं तो कहीं से मंगाना भी नहीं। चाय तो भयंकर एडिक्शन है। हीट इज द एनिमी ऑफ न्यूट्रिशन। हीट इज द एनिमी ऑफ न्यूट्रिशन। काली पी लो, हरी पी लो, नीली पी लो, पीली पी लो, कुछ भी पी लो। Where has gone man's courage and I said in the cup of tea। एक इंग्लिश लेखक ने लिखा है, मनुष्य का आध्यात्मिक साहस कहाँ खो गया? और मैं कहता हूं चाय की प्याली के अंदर डूब के मर गया वो। So raw means 100% raw। 100% raw means untouched by fire। आग ने जिसे स्पर्श न किया हुआ, ऐसा सन कुक्ड भोजन प्रकृति ने जो पकाया हुआ है। कितना समय लगता है एक फल को पकाने के लिए प्रकृति को? फिर उस प्रकृति को, उस फल को खाते समय हम फल को नहीं खा रहे, फल को टच नहीं करना है, फल को अनुभव करना है, उसके रंग को, उसके रूप को। फॉल इन लव विद देम। हम प्रकृति से जुड़ते हैं। उसके बाद में अगली कैटेगरी है फ्रूटेरियन, 100% फ्रूटेरियन। ये टॉप मोस्ट कैटेगरी है, जिनको बहुत अनुभव है, कई सालों से कर रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं लेना है एक्सेप्ट फल। और जिनको ढेर सारी बीमारियां हैं, वो थोड़ा कंसल्ट कर ले डॉक्टर से, या जो इस फील्ड में आगे है उनसे बात कर सकते हैं। बट दिस इज द बेस्ट, इससे ऊपर और कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक और लास्ट कैटेगरी है जो सबसे ऊपर है। इसको हाथ वही लगाएंगे जो मैं भी पिछले 10 साल से कर रहे हैं, नहीं तो इसको छोड़ दो, डोंट टच। प्राणिक कैटेगरी, ये एक अलग ही कैटेगरी है। इसका संबंध फास्टिंग से नहीं है, ड्राई फास्टिंग से नहीं है, जूस फास्टिंग से नहीं है, लिक्विडेरियन से नहीं है, किसी भी तरह के फास्टिंग से नहीं है। क्योंकि इसमें काम करना, हम फूड पे काम करते ही नहीं, हम एनर्जी पर काम करते हैं केवल। इट इज कॉल्ड एज एनर्जी कल्टीवेशन। केवल ऊर्जा पर काम कर रहे हैं हम, दिन रात ऊर्जा पर। ऊर्जा निरंतर, प्राणा प्राणा प्राणा। सूरज से ऊर्जा ले रहे, जमीन से ऊर्जा ले रहे, प्रकृति से जुड़ रहे, दिन रात प्रकृति के सानिध्य में रह रहे, ट्री हगिंग कर रहे। और उन्हीं लोगों के, इन लोगों को कहते हैं ब्रेदारियंस या फिर प्राणिक। इसमें 4 कैटेगरी है, 4 कैटेगरी, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल है उसमें, 0, 1, 2, 3, 4। तो वो केवल वही करे कि जिनको इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान है, जिन्होंने पढ़ा है। और बहुत सारी बुक्स इस पर जितनी लिखी गई है वो सब इंग्लिश में लिखी गई है। किसी भी हिंदी में कहीं ना कोई लिटरेचर है, ना कोई बुक का ट्रांसलेशन है। प्राणिक नरिशमेंट नाम की बुक है जैस्मे हीन की, हेनरी मोफोर्ड की, बहुत सारी बुक्स है ऐसी। मैन्स हायर कॉन्शियसनेस, होटिमा हिल्टन 1960 में लिखी हुई बुक है। वाइले ब्रुक्स की बुक्स है, बहुत सारी ऐसी अलग अलग किताबें हैं। तो पहला उसको स्टडी करना है। इसका भाव यह है कि हम जब प्राण ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, सीधा सूरज से ही किरणें ले रहे हैं, और वो मेंटल प्रोग्रामिंग है यहाँ की। इट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस। हम खा कुछ भी रहे, पर प्रोग्रामिंग ये है कि ये मेरा आहार नहीं है, मेरा आहार है ऊर्जा। एनर्जी से मैं जी रहा हूँ। मेरी एनर्जी से, एक बहन थी, वो कितना 6 मास तक उसने कुछ भी नहीं खाया ना पिया। वो क्या करती थी, जब बस से जाती थी तो वहाँ तालाब था, केवल तालाब को देखती थी, सोचती थी तालाब की ऊर्जा मुझ में आ रही है, हो गया।
भक्त थे, प्रेम का इतना नशा कि वो प्रेम ही उनके लिए भोजन था और उनका शरीर भी ठीक रहता था। ऐसे असंख्य चमत्कार है संसार में। ये एक अलग कैटेगरी है लोगों की, इसको कहते हैं प्राणिक लिविंग, इसको कहते हैं ब्रेदारियंस। इसका मतलब ये नहीं कि खाना पीना बंद, खाने पीने से संबंध ही नहीं है, इसका संबंध ऊर्जा से है। इट इज अबाउट एनर्जी कल्टीवेशन। तो जब ऊर्जा हमारे अंदर भर जाती है तो हम ना, फूड की कोई डिस्कशन ही नहीं होता है, ये खाओ वो खाओ, इसमें बीमारी का कोई चर्चा नहीं है, इसमें डिटॉक्स की कोई चर्चा नहीं है, इसमें वो वेट, वो ये सबसे जो पहले से हेल्दी है केवल उनके लिए है। बाकी जो बीमार है उनके लिए सबसे बेस्ट है फ्रूट्स। थोड़ा स्टेबिलिटी रहेगी, कंसिस्टेंसी रहेगी, वेट लॉस नहीं होगा। क्योंकि सबसे बड़ा खतरा क्या है डाइट चेंज में? समाज। क्या हो गया? लोग कैसे देखे, आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, जैसे कोई ये प्राणी संग्रहालय का प्राणी है, ये कोई अजीब है ऐसे देखते हैं या फिर देखते हैं, अरे क्या हो गया तुमको, टीबी तो नहीं हो गया, कैंसर तो नहीं हो गया तुमको, ये घास फूस खाने वाले हैं, बीमार क्यों हो गए, खाते पीते घर के नहीं दिखते। तो जब ऐसा व्यक्ति सुनता है तो बॉडी इमेज उसको फिर टेंशन आ जाता है, फिर कहता है हटाओ ये सब, और खाना चालू कर देता है, वजन बढ़ाता है। फिर 10 किलो वजन जब बढ़ जाता है तब शांति मिलती है, और अदरक की तरह कहीं से भी फूलते हैं। आज की कविता तो ये चार्ट भरना है, ग्रुप में ये पोस्ट होगा, उसको भरना है। उसमें भोजन 1 भोजन 2 सब लिखा है। किसकी है? कोई नहीं है? हाँ, क्या रोया ना करो या रूठा ना करो। सतयुग के संस्कार अभी ही अनुभव करने हैं तो सर्वोत्तम है फलाहार, केवल फल, और उसमें भी धीरे धीरे मोनोफ्रूटैरिज्म, एक ही प्रकार का फल कुछ भी ले लो। ओम शांति। आज का शीर्षक है रूठा ना करो। तुम रूठा ना करो दूसरों की उन्नति देखकर। तुम रूठा ना करो दूसरों की उन्नति देखकर। हर आत्मा का समय अलग है, गति अलग है। हर आत्मा का समय अलग है, गति अलग है। ईर्ष्या की आग में जलकर क्या पाओगे? ईर्ष्या की आग में जलकर क्या पाओगे? अपने ही को देख भविष्य बनाओगे। अपनों को ही देख भविष्य बनाओगे। जो खिल रहा है उसका पुरुषार्थ है, जो खिल रहा है उसका पुरुषार्थ है। जो रुक गया है वो रहम का पात्र है, जो रुक गया है वो रहम का पात्र है। तुम रूठा ना करो दूसरों की उन्नति देखकर। तुम रूठा ना करो अपने ही पुरुषार्थ को देखकर। तुम रूठा ना करो अपने ही पुरुषार्थ देखकर। सर्वशक्तिवान बाप पार कर लेगा। सर्वशक्तिवान बाप पार कर लेगा। सब बातों में कल्याण समाया हुआ है। सब बातों में कल्याण समाया हुआ है। बस अपना धूल उठाओ, अपना धूल उठाओ, संशय मिटाओ। अपना धूल उठाओ, संशय मिटाओ। अपना सूरज पहचानो और मुस्कुराओ। अपना सूरज को पहचानो और मुस्कुराओ। तुम रूठा ना करो दूसरों की उन्नति देखकर। तुम रूठा ना करो अचानक परिस्थिति से। तुम रूठा ना करो अचानक परिस्थिति। अनिश्चितता में एडवेंचर है, जो अनसर्टेनिटी में एडवेंचर है। बाबा हमसे रूठा ना करो, बाबा को बोल रहे, बाबा हमसे रूठा ना करो। तीव्र पुरुषार्थ से जल्दी ही पिकअप कर लेंगे। तीव्र पुरुषार्थ से जल्दी ही पिकअप कर लेंगे। ये किसने बताया आपको कि वो रूठा है? बाबा को बता रहे, ये मीठी कन्वर्सेशन। तुम रूठा ना करो किसी के सफलता को देखकर। तुम रूठा ना करो किसी की सफलता को देखकर।
बस ताली बजकर वाह वाह करते रहो, ताली बजाकर वाह वाह करते रहो। तुम रूठा ना करो, तुम रूठा ना करो, अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहो। तुम रूठा ना करो, अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहो। और बहलाने के लिए सारा ईश्वरीय परिवार है, आपको बहलाने के लिए सारा ईश्वरीय परिवार है। बाबा हम आपसे क्यों रूठे? बाबा आपसे हम क्यों रूठे? आपके बिना हम नहीं चल सकते हैं और हमारे बिना आप नहीं चला सकते हैं। हम बीच में आपस में क्यों रूठे? हमारा फ्रेंडशिप कायम है, हमारा फ्रेंडशिप कायम है। बाबा अब रूठ कर परंदाम में बैठ नहीं जाना। बाबा अब रूठ कर परंदाम में बैठ नहीं जाना, हमारे साथ सत्युग में चलना, हमारे साथ सत्युग में चलना। मेरे जैसा दीवाना आपको कहाँ मिलेगा? मेरे जैसा दीवाना आपको कहाँ मिलेगा? कभी कभी इन ऋतुओं से भी रूठना नहीं। कितना भाग्य आपका। कभी इन ऋतुओं से कभी रूठना नहीं। शीघ्र ही स्वर्णिम प्रभात आ जाएगा। भाई जी हमसे कभी रूठना नहीं। आप मत रूठना। कभी हम जल्दी ही फलाहारी बन जाएंगे। अजनबी उठ, अस्मिता पर लगे हैं मोहिनी माया के दाग। जग जब लगी है चाहों और वासनाओं की आग। ये रिश्ते ये नाते रहते नहीं है सदा संग। विकृत स्मृतियों की छाया का चढ़ा है रंग। कैसे मिटेंगे काली करतूतों के धब्बे और दाग। अपने को सौंप उसके हवाले, यही है योग की आग। हे अजनबी उठ, अस्मिता पर लगे हैं मोहिनी माया के दाग। जाग जब लगी है चाहूं और वासनाओं की आग। इस दुनिया में मत कर जीने की पहल। ये है भूतों का बंगला, चुरालों का महल। मत इतरा अपनी पद प्रतिष्ठा की साख। रूप रंग दौलत सब हो जाएगी राख। ए अजनबी उठ, अस्मिता पर लगे है मोहिनी माया के दाग। जाग जब लगी है चाहूं और वासनाओं की आग। धन कमाया नाम कमाया, माया का अंबार लगाया। अंत समय जब पीछे देखा, साथ ना कोई अपनाया। पग पग पीछे है सुनहरी मृग तृष्णा के ब्रह्मजाल। थाम ले दामन उस प्रभु का, रहोगे खुशहाल। ए अजनबी उठ, अस्मिता पर लगे हैं मोहिनी माया के दाग। जग जब लगी है चाहूं और वासनाओं की आग। जाग साधक अब योग लगा ले, मायावी दाग मिटा
चमड़ी दमड़ी की रंग बिरंगी माया के दाग जला ले। चेहरे और पोशाक से मत आंक स्वयं को, अब रूह में उतर कर झांक स्व अस्तित्व को। ए अजनबी उठ, अस्मिता पर लगे है मोहिनी माया के दाग। जाग जाब लगी है चाहूं और वासनाओं की आग।